नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। प्रयागराज हाईकोर्ट फ्लाईओवर के नीचे तेज रफ्तार कार ने 3 महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुई। पुलिस वाहन मालिक की तलाश में जुटी है। लखनऊ के रहीमाबाद क्षेत्र में एक बुजुर्ग किसान की तालाब किनारे संदिग्ध हालात में लाश मिली। जेब से पत्नी के नाम का एक पर्चा मिला। पुलिस जांच में जुटी है। मुजफ्फरनगर में चल रहे धर्म परिवर्तन रैकेट मिशन अस्मिता का खुलासा हुआ, जिसमें 6 राज्यों से जुड़े 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इसे बड़ी कार्रवाई मान रही है। 4 साल की मासूम बच्ची से स्कूल वैन में यौन उत्पीड़न की घटना के बाद आरोपी ड्राइवर मोहम्मद आरिफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। परिवार वालों ने सख्त सजा की मांग की। आगरा में कोर्ट से लौट रही महिला को अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को पति पर शक है, जांच जारी है। यूपी सरकार ने किसानों को कार्बन क्रेडिट का अग्रिम भुगतान शुरू किया, ताकि किसान पारिस्थितिक खेती को अपनाएं और पर्यावरण संवेदनशील बने। प्रयागराज जिले के 6.32 लाख किसानों को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जल्द मिलने वाली है। अब तक 2151.6 करोड़ रुपए राशि वितरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नाबार्ड और सहकारी बैंकों के सहयोग से तेजी लाने का निर्देश दिया। ग्राउंड वाटर वीक के अंतर्गत यूपी में 16,630 अमृत सरोवर बनाए गए, जिससे 29 जिलों में भूमिगत जल स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। राज्य में 2017 से अब तक 14,973 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 30,694 अपराधी गिरफ्तार हुए, 238 की मौत और 9,467 घायल होने की पुष्टि हुई है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में ड्रोन की रात के समय मौजूदगी से लोग डरे। पुलिस जांच कर रही है और सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। बक्सर जिले में सैंड से भरे ट्रक के बाइक से टकराने पर एक सफाई सुपरवाइजर की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चालक हिरासत में लिया गया। किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान दिए जा रहे हैं, जिससे खेती में बिजली की लागत घटेगी और आय बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने फतेहगढ़ में एक सीरियल रेपिस्ट को एनकाउंटर में ढेर किया। आरोपी पर 18 वर्षीय लड़की की हत्या का आरोप था। ये पुलिस की अपराध नियंत्रण रणनीति का हिस्सा बताया गया। राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए स्टोरेज, ग्रेडिंग और मार्केटिंग सुधारने हेतु निंजा कार्ड जैसी निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की पहल शुरू की है। मिशन अस्मिता के तहत यूपी पुलिस ने पैन इंडिया धार्मिक रूपांतरण और चरमपंथ नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जिसमें कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य हर गरीब परिवार को आवास, शिक्षा, आय और स्वास्थ्य सेवाओं से स्थायी रूप से सशक्त बनाना है। यमुना सफाई अभियान में दिल्ली, हरियाणा और यूपी के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें नालों, उद्योगों और बोरवेल स्रोतों की निगरानी की जा रही है। मानसून के चलते जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। तालाबों की सफाई, पौधारोपण और वर्षा जल संचयन अभियानों को जिलावार मॉनिटर किया जा रहा है। यूपी सरकार ने कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने हेतु 25% संस्थानों को NAAC मान्यता दिलाने का लक्ष्य तय किया है और लगभग 1000 कॉलेज चयनित किए गए हैं। सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 6,000 रुपये ट्रैवल भत्ता मिलेगा, परंतु इसके लिए दस्तावेज, उपस्थिति और पात्रता शर्तें लागू होंगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जुलाई 2025 तक पूरी तरह खुलने की उम्मीद है। ये एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी समेटे होगा, जिससे पर्यावरण को लाभ मिलेगा। राज्य में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। मऊ और वाराणसी में अवैध मॉल और निर्माण गिराए गए, जिससे प्रशासन की सख्त छवि बनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बायोपिक अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी का मोशन पोस्टर जारी हुआ। यह फिल्म 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजस्थान के खाटू श्याम लौट रहे 5 तीर्थयात्रियों की डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में मौत हो गई। 4 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। वाराणसी में एक बाइक तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकराकर नदी में गिर गई। एक युवक की मौके पर मौत हुई, साथ ही गंभीर रूप से घायल है। सड़क सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। वाराणसी आजमगढ़ मिर्जापुर मार्ग पर प्रेम विवाह से जुड़ी रंजिश में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 2 अन्य घायल हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 75 जिलों में स्थानीय उत्पादों के लिए डिजिटल मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन की नई नीति लागू की है।
प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध बैग मिलने से अफरा तफरी मच गई। बम निरोधक दस्ते की जांच में वो बैग खाली निकला। स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बरेली में एक स्कूल बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने टक्कर में 4 छात्र घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस चालक मौके से फरार है। कन्नौज में एक शख्स ने पत्नी को दहेज के लिए जहर देकर मारने की कोशिश की। महिला की हालत नाजुक है और आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में खेत से लौट रही एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मेडिकल जांच जारी है। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया और नावों की व्यवस्था कराई गई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक किसान के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी गई। स्थानीय विधायक ने चेक सौंपा। लखनऊ में नई मेट्रो लाइन के लिए भूमिगत निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इंजीनियरों ने बताया कि अगले साल मार्च तक आलमबाग से चारबाग का सेक्शन चालू हो सकता है। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में पति पत्नी धरने पर बैठ गए। दोनों तनाव में थे। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंदौली में विवाद के बाद बाइक सवारों पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ। एक बुजुर्ग की आंख गंभीर रूप से घायल हुई। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू की है। सोनभद्र में खेत के विवाद को लेकर मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। गांव में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने दोषियों को सजा देने की मांग की है। वाराणसी में एक दामाद की ससुराल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शव फांसी से लटका मिला। पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की है। वाराणसी में अब सीबीआई स्टाइल क्राइम ब्रांच बनेगी। पुलिस मुख्यालय ने समीक्षा की है। अपराधों पर नियंत्रण के लिए ये कदम उठाया गया है। वाराणसी में कार की टक्कर से बिजली का खंभा टूट गया। 21 घंटे बिजली गुल रही। 25,000 लोग प्रभावित हुए। अधिकारियों ने मरम्मत कार्य शुरू किया है। कानपुर में चुड़ैल और धातु जैसी अफवाहों को रोकने के लिए क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई है। जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कानपुर के जाजमऊ में गंगा किनारे युवक का शव मिला। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कानपुर की लोहे की दुकान में 25,000 रुपए की चोरी हुई। गुल्लक तोड़ी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। कानपुर में लोडर चालक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। अलीगढ़ के हरदुआगंज में बस और ट्रैक्टर ट्रॉला की भिड़ंत हुई। कई लोग घायल हुए। ट्रैफिक बाधित हुआ। राहत कार्य जारी है। बागपत में सेब लदा ट्रक एक्सप्रेसवे पर पलट गया। चालक और हेल्पर घायल हुए। ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस राहत कार्य में लगी है। एटा में एसडीएम ने किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का सत्यापन किया। अपात्र किसानों को योजना से बाहर करने के निर्देश दिए। चौपाल लगाकर समीक्षा की गई। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जुलाई के अंत तक आने की संभावना है। अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। किसान इंतजार में हैं। मुरैना में खाद की भारी कमी है। किसान सुबह से कतार में खड़े हैं। अधिकारी जल्द आपूर्ति का आश्वासन दे रहे हैं। सीतापुर में 33 किलोवोल्ट मेन लाइन फेल हो गई। दर्जनों मोहल्लों में बिजली गायब है। ग्रामीणों ने अभियंताओं के खिलाफ नाराजगी जताई है। सीतापुर में 8 वर्षीय बालक ट्रैक्टर से गिर गया। मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा किसान तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर मारा गया। रामपुर मथुरा क्षेत्र में युवक ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। ससुराल वालों से पिटाई का आरोप लगा। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सीतापुर में नशे में धुत अधेड़ नाले में गिर गया। उसकी मौत हो गई। शव को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिसावा थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की टक्कर हो गई। 3 लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महमूदाबाद में चोरी के 6 मामलों में लिप्त 2 चोर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने जेवर और अन्य सामान बरामद किया। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।